जयपुर के रंगीन रत्न और पारंपरिक ज्वेलरी पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अमेरिका के टैरिफ के बाद इस इंडस्ट्री के हालात बिगड़ गए हैं। करीब 17,800 करोड़ के सालाना कारोबार में से 3,500 करोड़ रुपए अमेरिका से जुड़े हैं, लेकिन अब 70% डायमंड व्यापार और 90% जड़ाऊ गहनों का काम ठप हो गया है। और सबसे बड़ी बात, दिवाली जैसे बड़े सीज़न में करीब 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान इंडस्ट्री को झेलना पड़ा है। सवाल यह है कि इस मुश्किल दौर से ज्वेलरी इंडस्ट्री कैसे बाहर निकलेगी और क्या सरकार राहत के लिए कदम उठाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच। मैं हूं शालवी सोगरवाल। आज हम बात करेंगे जयपुर के वर्ल्ड वाइड फेमस जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की, और मैं कहूं कि सभी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की, जिस पर टैरिफ की वजह से एक गंभीर संकट देखने को मिल रहा है। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगने के बाद जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री बड़े संकट में है। आज हम ऐसे ही ओनर्स और कारीगर से बात करेंगे जिनका जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस है, कि क्या उन्हें उनके बिजनेस पर फ़र्क देखने को मिल रहा है और उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं। अब हम आए हैं एम.के. ज्वेल्स। हम यहाँ के ओनर से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उन्हें फ़र्क पड़ा है जब से अमेरिका ने 50% जो है टैरिफ लगाया है जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट पे। तो हम इनके शॉप पे चलते हैं। बेसिकली इनका डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, हर तरीके का जेम्स ज्वेलरी का बिज़नेस है। अंदर चलते हैं और बात करते हैं इनके ओनर से। नमस्कार सर, अमेरिका की टैरिफ ने आपके काम को और व्यापार को किस तरह से प्रभावित किया है। देखिए, अमेरिका ने जिस तरीके से अभी टैरिफ में इंक्रीमेंट किया है, टैरिफ बढ़ाया है, मनमाना टैरिफ ट्रम्प सरकार ने लगाया है जी, तो अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उससे बाज़ार में अनिश्चितता आ गई है। ग्लोबल मार्केट में बहुत ही सर्वाइविंग स्टेज है और जहाँ अनिश्चितता होती है वहाँ बाज़ार में ग्राहक हमेशा कम हो जाता है। हर आदमी अपने सेविंग्स के ऑप्शन को ज़्यादा चूज़ करता है। लोग पैसा सेव करने के ऑप्शन पे, विकल्प पे ज़्यादा जाते हैं। तो अमेरिका ने जिस तरीके से मनमाना जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है उससे काफ़ी सारी इंडस्ट्री, खासकर ज्वेलरी इंडस्ट्री जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है, ग्लोबल रिकॉग्नाइज है, उसमें काम ठप हुआ है और सभी पे एवरेज फ़र्क आया है। जी सर, और मैं बात करती हूँ कि अभी फेस्टिव सीज़न आने वाला है, दिवाली, ईद, सब लोग कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं। धनतेरस पे हम देखते हैं कि लोग नई नई चीज़ें खरीदते हैं। तो सर, अभी प्री ऑर्डर्स आपके कितने कैंसिल हुए हैं, और इससे मतलब फेस्टिव सीजन पे आपकी बम्पर सेल होती थी अगर ये टैक्स नहीं होता था, ये जो टैरिफ जो लगाया है, अगर ये नहीं होता तो अब आपका क्या सीन है, मतलब कितना स्टॉक कम हुआ है। देखिए, दिवाली जो है हिंदुओं का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, सबसे बड़ा त्यौहार है जी। दिवाली पर लोग अमूमन सोना चांदी खरीदते हैं, धनतेरस पे खरीदते हैं, पर सोना चांदी का जो प्राइस है, जो गोल्ड और सिल्वर के रेट्स में इंक्रीमेंट आया है और पिछले 4-5-6 महीने में आया है, वो लगभग डबल हुआ है। समझदार लोग जो हैं वो हमेशा गोल्ड को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं, पर सोना चांदी जो रेट बढ़ा है, जो प्राइस में एक उछाल आया है, उससे ज्वेलरी मार्केट कम हुआ है। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग कॉइन्स और बार्स की तरफ बढ़े हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में गोल्ड को सबसे ऊपर रख रहे हैं। बट ओवरऑल जो है गोल्ड की ज्वेलरी में फ़र्क पड़ा है और ख़रीदार कम हुए हैं। पहले आपका कितना सेल हो जाता था और अब कुछ लग रहा है फ़र्क दिखा है इन दिनों। जी, करीबन धनतेरस से दिवाली के बीच में 1.5 से 2 किलो की सेल होती थी पिछले 2 साल 3 साल पहले, जो हर साल लगभग कम हो रही है। उसका यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि गोल्ड और सिल्वर के रेट्स बिल्कुल आसमान तक पहुंच गए हैं, ऑल टाइम हाई चल रहे हैं और कोई गिरावट नहीं है। तो लोग गिरावट के इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। हम तो हमारे क्लाइंट्स को, जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, उनको यही सलाह देते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के कभी भी इस इंतज़ार में मत रहिए कि वो कभी भी गिरेगा। जी, तो कुछ प्री ऑर्डर्स होते हैं वो कैंसिल हुए हैं अभी। जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। लोग बिल्कुल वेडिंग वगैरह जैसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो इम्पोर्टेंट टाइम आता है उसी पे गोल्ड ले रहे हैं। बाकी अमूमन जो चलते फिरते एक लोग गोल्ड लेते थे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ गया, क्योंकि लगभग 1 ग्राम सोना 11-12 हज़ार रुपये का मिल रहा है। जी सर, तो इस सब के बाद आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या वो ऐसी नीति बनाए, कुछ करे। देखिए,
केंद्र की जो मोदी सरकार है और राजस्थान में भी भजन लाल जी की सरकार है, वो हम लोगों के द्वारा ही लाई गई है, चुनी गई है। हम लोगों की एक फेवरेट गवर्नमेंट है जी। और मोदी जी के ऊपर हम लोगों को क्या कि मतलब पूरे देश को ही बहुत गर्व है। वो एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज और ग्लोबली पसंद किए जाने वाले नेता हैं और हमें केंद्र की भाजपा सरकार पर और जो भी और उनके कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं उन पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसी कुछ ऑप्शंस निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे जिससे कि बाज़ार अच्छा रहे। ये बात ज़रूर है कि गोल्ड की और सिल्वर की रेट्स पर किसी गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है क्योंकि वो एक ग्लोबल करेंसी है, तो भाजपा सरकार उसको तो नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जिस तरीके से 1 महीना 2 महीना पहले ट्रंप गवर्नमेंट द्वारा जो लगाया गया था और अब जो ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से सिग्नल आए हैं और दोस्ती का हाथ वापस बढ़ाया गया है, तो ज़रूर कुछ ऐसा एक्सपोर्ट पे टैरिफ कम होने के चांसेस हैं और लगता है कि भाई व्यापार वापस बढ़ेगा। जी ऐसा कुछ हमने भी सुना है कि हफ्ते भर 2-3 दिन पहले ये ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नल आए हैं। तो लेट्स प्रे फॉर द गुड बिजनेस, होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी मैडम, थैंक यू। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री लाखों कारीगर और कारोबारियों की आजीविका से जुड़ी है, यानी लाइफलाइन से जुड़ी है। अगर आने वाले 2-3 महीनों में हालात ठीक नहीं होते हैं तो हम काफ़ी खतरा देख सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए। फ़िलहाल जो कारीगर और व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, उनकी उम्मीद सिर्फ सरकार से है और इंटरनेशनल पॉलिसी से है, क्या वो टाइम पर सही हो जाए। फ़िलहाल जयपुर की चमकती गलियों में मायूसी ज़्यादा नज़र आ रही है। आगे कुछ जो भी होगा हम आपको बताएंगे, तब तक आप जुड़े रहिए सच के साथ।